नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप जिस बहुत बड़ी भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे वो आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। वो खुशखबरी यह है कि रीट पात्रता परीक्षा का आवेदन तिथि और एग्ज़ाम तिथि दोनों जारी हो चुकी है। जो एक बहुत बड़ा मेला होता है रीट परीक्षा का, इतनी स्टूडेंट और किसी एग्ज़ाम में नहीं बैठते हैं जितने रीट में बैठते हैं। तो काफ़ी विद्यार्थियों को इनका बेसब्री से इंतज़ार था कि कब आवेदन भरे जाएंगे, कब परीक्षा होगी। तो आपका ये इंतज़ार जल्दी ही ख़त्म हो गया है। तो आपके जो आवेदन है वो 16 दिसंबर 2024 से 15 जनवरी 2025 तक भरे जाएंगे आवेदन। ठीक है। आपकी परीक्षा 27 फरवरी को होगी। क्लियर। 27 फरवरी को आपकी एग्ज़ाम होगी। 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2025 तक आपके आवेदन भरे जाएंगे। आवेदन आपको खुद को भरना है, देखकर भरना है। गलती मत करना आवेदन भरने में। ये नहीं है कि आप अपने फॉर्म की जिम्मेदारी और किसी को संभला रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। आपको खुद को ढंग से फॉर्म भरना है और जल्दी ही फॉर्म भर देना है। ये नहीं कि आप लास्ट डेट में जाके फॉर्म भर रहे हो। क्लियर। अब कई विद्यार्थियों का कमेंट आता है कि मैम हमारी रीट क्लियर है, क्या हमें भी रीट देनी चाहिए। देखो, मेरा मानना है, मेरे अनुसार एग्ज़ाम देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज और हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप की जो एग्ज़ाम क्लियर है उस पिछली बार की एग्ज़ाम से अगर ज़्यादा परसेंटेज बनती है तो आपको फ़ायदा है, और नहीं बनती है तो भी आपको पिछली वाली काम आ जाएगी। मेरे हिसाब से दे देनी चाहिए आपको एग्ज़ाम। क्योंकि नियमों में अगर कोई बदलाव हो भी गया तो फिर आपकी धज्जियाँ उड़ जाएगी, आपकी बोलती बंद हो जाएगी, आप किसी काम के नहीं रह पाओगे। तो आपको एग्ज़ाम देनी है, चाहे आपकी आजीवन वाली रीट क्लियर है या नहीं है। अगर है तो भी आपको एग्ज़ाम देनी है। ठीक। अब कई बच्चों का ये सवाल रहता है कि हमें कौन सी भाषा का चयन करना चाहिए, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज कौन सी लेनी चाहिए। तो देखो, जो भाषा आपको आती है, जो आपकी भाषा होती है, वो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और सिंधी, मतलब कि 6-7 भाषाएं होती है। तो जो आपके बीए में जो सब्जेक्ट रहा है, जैसे हिंदी, किसी के संस्कृत या किसी के अंग्रेजी, जो लिटरेचर सब्जेक्ट रहते हैं, उनमें से आप एक का या दो का चयन कर सकते हो। हिंदी ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो। अगर किसी को संस्कृत नहीं आती है तो अंग्रेजी ले सकते हो, हिंदी अंग्रेजी ले सकते हो। और जो पंजाबी और जो सिंधी जो उनकी लैंग्वेज है रही है वो ले सकते हैं। लेकिन हिंदी तो सबको आती है। और फिर संस्कृत और अंग्रेजी में से ज़्यादातर लोग अंग्रेजी और संस्कृत में से भाषा का चयन करते हैं। हिंदी तो करीब करीब सब लेते हैं मेरे हिसाब से। तो आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, आपकी जो पसंदीदा यानी जो आपको फेवरेट है वो आप अपनी भाषा का चयन कर सकते हो। अब कई बच्चों को ये ध्यान नहीं होता है, जो नए नए स्टूडेंट आए हैं बीएसटीसी और बीएड करके, कि मैं लेवल 1 में हूँ या लेवल 2 में। तो वो लेवल बीएड वाले लेवल 1 अपने आप को ज़्यादा ऊपर समझते हैं कि मैं लेवल 1 में हूँ,
क्योंकि लेवल फर्स्ट ज़्यादा ऊपर रहता है और सेकंड को नीचे समझता है। लेकिन ये भूल ना करें, थोड़ी सावधानी से काम लें कि जो BSTC वाले हैं वो लेवल 1 में आएंगे, लेवल 1 में आएंगे, और जो B.Ed वाले हैं वो लेवल 2 में आएंगे। इसका ज़रा ध्यान रखना। ये 1 से 5 तक बच्चों को पढ़ाएंगे, कक्षा वाले बच्चों को, और ये 6 से 8 वाले कक्षा के बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कई बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं कि हम मैम लेवल 1 में आएंगे या लेवल 2 में। जो नए नए आए हैं वो, जो पुराने हैं वो तो एक्सपर्ट हो चुके हैं, उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, जो आपके लेवल 1 में आपके 5 सब्जेक्ट होंगे। लेवल 1 में आपके देखो क्या क्या रहने वाला है। जैसे आपका साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, तो वो तो रहेगी ही रहेगी। मनोविज्ञान, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, और फिर आपकी पर्यावरण और एक गणित। ये 5 सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं लेवल 1 वालों को। और लेवल 2 वालों को, सेकंड वालों को मनोविज्ञान तो करनी है ही है, दोनों को सेम है। और इनको भाषा प्रथम, फिर भाषा सेकंड, और फिर आपका किसी के SST है या फिर किसी के साइंस या मैथ है, तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से कर लेना। तो ये इनके 4 सब्जेक्ट रहते हैं, इनके 5 सब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है, अभी आपको आपकी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके साथ साथ सेकंड ग्रेड का भी आया है, आपकी चतुर्थ श्रेणी का भी आया है, और जेल प्रहरी का भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो आपके सेकंड ग्रेड में जो पद है ना वो बहुत कम आए हैं, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे पद बढ़ेंगे, मेरे अनुसार शायद बढ़ेंगे पद, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। 2129 पद आए हैं लगभग, लेकिन पद बढ़ेंगे, क्योंकि जब भी वैकेंसियाँ हुई है तो 8-9 हज़ार से पद कभी भी कम नहीं आए हैं। तो आपको निराश नहीं होना है, आप अपनी तैयारी को यथावत रखें और बस लगातार आप तो मेहनत करते रहो। फल की तरफ मत देखो कि मुझे फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप ईमानदारी से और सही न्याय के साथ पढ़ाई कर रहे हो तो मैं बोलती हूँ 99% दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए आपका केवल एक ही टारगेट होना चाहिए कि बस मुझे पढ़ना है, मेहनत करना है और अच्छी परफॉर्मेंस करनी है। ये नहीं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। भगवान अगर सच्ची ईमानदारी से अगर कोई बंदा मेहनत करता है तो भगवान हमेशा न्याय करता है, अन्याय नहीं करता है। तो आपको लगे रहना है, मेहनत करते रहना है। फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म भर चुके हैं, अगर किसी ने नहीं भरा है तो कोई बात नहीं, आप सेकंड ग्रेड रीट के भर सकते हो। लेकिन तैयारी किसी की भी करो, आपका टारगेट एक होना चाहिए, चाहे रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो। आप एक चीज़ पर अगर फोकस करके आगे बढ़ोगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।